जिस तरीके से सारे कंट्री इस टाइम पे बड़ी चेंजेस कर रहे हैं, उसी तरीके से यूके स्टडी वीज़ा में भी 4 या 5 मेजर चेंजेस आई हैं। तो इस वीडियो में उन्हीं चेंजेस का जिक्र करूंगा और साथ में बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रैक्टिकली इन चेंजेस के होते हुए भी अपना वीज़ा ले सकते हैं। तो ओवरऑल चेंजेस के साथ साथ इनका प्रैक्टिकली असर क्या होना है और आपने इस पोजीशन में या इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं ताकि आपका यूके का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। तो इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते जो इस टाइम पे यूके का स्टडी वीज़ा चल रहा है उसमें क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, सबका सब आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो बात करते हैं इन चेंजेस की जो यूके के स्टडी वीज़ा में रिसेंटली हमें देखने को मिली हैं। सबसे पहले यूके में क्या आप आइल्स विदाउट आइल्स जा सकते हैं जहां आपको आइल्स देना ही पड़ेगा। हालांकि यूके बहुत पहले से बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो MOI बेसिस पे यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं कि उसके बेसिस के पे आके आपने पहले इंग्लिश पढ़ रखी है अपनी क्लासेस में, तो आपको इंग्लिश की इंफॉर्मेशन है, तो उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दे देती हैं, उसके बेसिस पे वीज़ा भी आ जाता है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है जो चेंजेस हैं। एक तो अगर आपके पहली बात तो ये है कि अगर आपने MOI के साथ अप्लाई करना है तो आपके इंग्लिश में 70% मार्क्स जरूरी है। चाहे आप +2 के बाद बैचलर में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे आप बैचलर के बाद मास्टर में एडमिशन ले रहे हैं, अगर MOI के बेसिस पे करना है तो +2 में जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है उसमें 70% से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए। लेकिन कई स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो कम होते हैं, उस सूरत में वो क्या कर सकते हैं। तो ये एक रीसेंट चीज़ है कि यूनिवर्सिटीज़ ने अपना एक इंटरनल टेस्ट लेना शुरू कर दिया है। तो अगर आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है विदाउट आइल्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 70% मार्क्स भी नहीं हैं। इस सूरत में आप उस यूनिवर्सिटी का इंटरनल टेस्ट दे सकते हैं। वो टेस्ट जो है अगर उसमें आप क्लियर होते हैं, आपका बढ़िया स्कोर आता है, आप पास होते हैं, तो आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि MOI बेसिस पे एडमिशन मिल सकता है। दूसरी चेंज जो है वो फीस को लेकर है। इससे पहले अगर आप यूके की यूनिवर्सिटीज़ में कैश लेटर की फीस पे कर देते थे, बहुत कम फीस के साथ भी आपका वीज़ा आ जाता था। लेकिन इस टाइम पे जो यूके का सिनेरियो बना हुआ है उसमें मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अगर 1 साल की फीस पे कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर इस 1 साल की फीस नहीं भी पे कर सकते हैं तो कम से कम 1 सेमेस्टर यानी कि 6 मंथ की फीस पे करके चलिए, आपके वीज़ा चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप कैश लेटर की फीस पे करेंगे तो आपके वीज़ा चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि वो आपकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है इंडिया में या अपनी कंट्री में उस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। हालांकि यूके में फंड शो करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी आई हाईली 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 रिकमेंड जो सिनेरियो यूके का इस टाइम पे बना हुआ है उसमें अगर आप 6 मंथ की फीस कम से कम पे करके चलते हैं तो आपके वीज़ा चांसेस बहुत बढ़िया रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्पाउस वीज़ा की, क्योंकि स्पाउस वीज़ा को लेकर बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि मैं कैसे अपने स्पाउस के साथ जो है स्टडी वीज़ा लगा के जा सकता हूं। तो इसमें हालांकि यूके ने स्पाउस वीज़ा बंद कर रखा है, आप किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी भी स्टडी में जाते हैं तो आपको स्पाउस वीज़ा नहीं मिलना है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं रिसर्च के जो कि आपको बैचलर के बाद भी मिल जाते हैं या मास्टर्स के बाद भी मिल जाते हैं, तो जिसमें आप जो है एडमिशन लेके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, अपने स्पाउस के साथ वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये रिसर्च प्रोग्राम जो है वो मास्टर का हिस्सा होते हैं। आमतौर पे ये थोड़े से टफ प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ये ही प्रोग्राम है जिनके थ्रू आप अपने स्पाउस वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं, वहाँ पे स्पाउस वीज़ा लगा सकते हैं। इसमें 2-3 आपको यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें आप ये रिसर्च प्रोग्राम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप स्टडी में इंटरेस्टेड हैं, आपकी स्टडी ठीक है, तभी ये प्रोग्राम लीजिएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो आपको वहाँ पे आके जाके दिक्कत आ सकती है। तो ये प्रोग्राम आप ले सकते हैं अगर आप स्टडी में इंटरेस्टेड हैं, स्टडी वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपरली स्टडी करना चाहते हैं, तो अपने स्पाउस के साथ आप जो है रिसर्च प्रोग्राम लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सक्सेस रेट की। टाइम टू टाइम जो है हर एक कंट्री का सक्सेस रेट चेंज होता रहता है। कई बार किसी कंट्रीज का सक्सेस रेट बहुत बढ़िया होता है, कई बार किसी कंट्रीज का सक्सेस रेट जो है वो बहुत कम होता है। इस टाइम से जिस तरीके से पूरा माहौल बना हुआ है तो यूके में कम स्टूडेंट जो हैं उन्होंने अप्लाई किया है, क्योंकि स्पाउस वीज़ा यूके ने बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जो है यूके में कम स्टूडेंट जो है इंटरेस्टेड स्टूडेंट वो अप्लाई कर रहे हैं। इसी की वजह से
दिस इज द राइट मूवमेंट, यही अपॉर्चुनिटी है कि आप यूके का स्टडी वीजा अप्लाई करके वहां पे जो है ले सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सारा कुछ सही है, आप प्रॉपरली अपना वीजा लगाते हैं, प्रॉपरली एसओपी लिखते हैं, आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही है, आपने फीस जैसा कि मैंने कहा 6 मंथ की या 1 साल की पे कर रखी है, फंडिंग आपने सही की हुई है, तो 100% चांसेस हैं कि आपका यूके का जो है वो स्टडी वीजा अप्रूव हो सकता है। तो इस टाइम पे यही राइट मूवमेंट है जब आप यूके का स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इंटरव्यू की बात करते हैं। हालांकि यूके में जो इंटरव्यू है वो आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन रिसेंटली ये देखा गया है कि यूके में आपका इंटरव्यू आता ही आता है, चाहे तो वो आपकी एडमिशन के टाइम पे यूनिवर्सिटी तब ले ले, चाहे जब कैश लेटर आपका इशू करना है यूनिवर्सिटी ने तब भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। एम्बेसी इंटरव्यू के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन के टाइम पे, कैश लेटर के टाइम पे जो है इंटरव्यू आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, अगर आपने यूके के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप अपना जो इंटरव्यू है साथ के साथ प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आप कॉन्फिडेंट हों कि मैं ये जो है इंटरव्यू वो क्लियर कर सकता हूं। तो इंटरव्यू आता ही आता है, इस चीज़ को आप जो है वो श्योर करके चलिए, अपनी इंटरव्यू प्रॉपरली प्रिपेयर करके चलिए। तो ये वो 4-5 चेंजेस हैं जो रिसेंटली यूके के स्टडी वीजा में देखने को मिली है। अगर आपने यूके का स्टडी वीजा अप्लाई करना है तो दिस इज द राइट टाइम जब आप यूके का स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अपनी स्टडी के बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है जिसमें आप अपना काम कर सकते हैं। तो अप्लाई करना है, नंबर नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अप्लाई करना है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दिस इज द राइट टाइम जब आप यूके का स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यूके स्टडी वीजा के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो हमारे नंबर दिए गए हैं, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।